खुदावंद आपके साथ हो। अंजिल मुक़द्दस मुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना। उसके 11वें बाब में से। जब यीशु बैतनिया में आया तो लाजर को 4 दिन का कब्र में रखे हुए पाया। बैतनिया यरूशलेम के तकरीबन 15 गलवे के फासले पर था। बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास आए ताकि उनके भाई की बाबत उन्हें तसल्ली दे। मार्था ने जो ही सुना कि यीशु आ रहा है तो उसको मिलने को गई, मगर मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, है खुदावंद, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। मैं जानती हूँ अब भी तू खुदा से जो कुछ मांगेगा खुदा तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा कि मैं जानती हूँ कि यौम आखिर को क़यामत में जी उठेगा। और यीशु ने उससे कहा, क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ। जो मुझ पर ईमान लाता है अगरचे वह मर भी गया हो तो ज़िंदा रहेगा, और जो कोई ज़िंदा है मुझ पर ईमान लाता है अब तक कभी ना मरेगा। क्या तू इस पर ईमान लाती? उसने उससे कहा, हाँ ए खुदावंद, मैं ईमान ला चुकी हूँ कि तू अल मसीह इब्ने खुदा है जो दुनिया में आने वाला था। पाक अंजील के वसीला से हम सबके गुनाह माफ़ किए जाएं। मसीह खुदावंद में अजीज़ मोमिनीन, आज हम बड़ी अकीदत, बड़ी रूहानियत के साथ साल के दौरान 31वें आम लतूरिया इतवार और ख़ास तौर पर महीने के दौरान पहला इतवार और आज के दिन की मुनासबत से पाक माँ कैथोलिक कलीसिया हमें ये मौका देती है कि हम अपने तमाम उन मसीही ईमानदारों को याद करें जो खुदावंद में सो चुके हैं। 2 नवंबर पाक माँ कैथोलिक कलीसिया तमाम उन मसीही मोमिनीन को याद करती है जो खुदावंद में सो चुके हैं, और इसलिए इबादत के आगाज़ और दुरानिया में उन तमाम मोमिनीन के नाम पढ़े गए जो खुदा के हजूर मसीही ईमान रखते हुए सो गए। इसलिए इस बात को जानने की ज़रूरत है कि कलीसिया 3 है। कितनी है? आसमानी कलीसिया, दुखी कलीसिया और ज़मीनी कलीसिया। जब आसमानी कलीसिया की बात की जाए, वो ईमानदार जो खुदा में सो चुके हैं और जिन्हें बाप और बेटे और रूल कुदस के नाम से बपतिस्मा दिया गया और सुपुर्द खाक भी बाप और बेटे और रूल कुदस के नाम से किया गया, वो आसमानी कलीसिया है। दुखी कलीसिया वो है जो रसूलों के अकीदे में हम पढ़ते हैं, अराफ में रहते हैं, दुख में रहते हैं, और ऐसे मोमिनीन जो हादसाती मौत का शिकार हो जाते हैं, जिनकी रूहें भटकती रहती हैं और उनके लिए दुआ की जाती है। ज़मीनी कलीसिया, हम सब ज़मीनी कलीसिया है जो अपने प्यारों के लिए ज़मीन पर बैठकर या ज़मीन पर सरनगू होकर दुआ करते हैं। तो इसलिए इस बात को जानने की ज़रूरत है कि 3 तरह की कलीसिया हैं जो पाक माँ कैथोलिक कलीसिया हमें तलीमात दिलवाती है। एक बात जो ईमानदारों के मुतल्लिक़ कही जाती है, मकदूलों के मुतल्लिक़ कही जाती है, और कई दफ़ा दूसरे अकीदत या अकीदत से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे बहन भाई कहते हैं कि जो मर जाता है उससे हमारा कोई ताल्लुक़ या रिश्ता नहीं है। हम कैथोलिक कलीसिया उन्हें मसीही ईमानदार में या खुदा की ज़ात में सोने के लफ्ज़ पर तरजीह देते हैं, मरहूमीन पर तरजीह देते हैं, या डिपार्टेड सोल, डिसीडेड सोल पर तरजीह देते हैं, वो उन्हें मुर्दा कहते हैं। और फिर ये भी कहा जाता है कि उनके लिए दुआएं करना लाजमी नहीं है, और ना उनके लिए कब्र पर जाना और ना उनके लिए कोई कुर्बानी अदा करना ज़रूरी नहीं है। मर गए हैं, अपना वक्त इस दुनिया में रहते हुए सर्व किया, रिश्तों में रहे हैं, अब उन्हें हमारी दुआओं की ज़रूरत नहीं है। इस बात को जानने के लिए बाइबल मुक़द्दस में मैं पुराने अहदनामे में
ख़ास तौर पर 3 हवाले दूंगा और जब भी आपको मौका मिले आप ज़रूर पढ़ लें। पहला जो बाइबल मुक़द्दस में पुराने अहदनामे में दानियल नबी की किताब उसके 12वें बाब में 2री आयत में ये लिखा है, जो खाक में सो रहे हैं उनमें से बहुत जाग उठेंगे, बाज हयाती अब्दी के लिए, बाज रसवाई के लिए, बाज जिल्लत के लिए, दानिश्वर नूर फलक की तरह चमकेंगे। तो जो खुदा के जलाल में है, खुदा की कुदरत में है, वो दोबारा से जिंदा हो जाएंगे और उनकी कब्रें खुल जाएंगी क्योंकि उन्होंने ईमान रखा था। दूसरा बाइबल मुक़द्दस में हवाला ये है, हिकमत की किताब उसके 3रे बाब में, पस रास्तकारों की रूहें खुदा के हाथ में है, अजाब उनको ना छुएगा। जाहिलों की निगाह में गोया जिन्होंने यकीन ही न किया मौत पर, और फिर खुदा के नज़दीक उन्होंने फजल पाया, थोड़ी सी ताबीद के बाद, थोड़ी सी सजा के बाद खुदा के नज़दीक उन्होंने फजल पाया। अब बड़ा ख़ास है कि हमसे ये कहा जाता है कि बाइबल मुक़द्दस में कहाँ लिखा है कि अपने जो लफ्ज़ यूज़ किया जाता है कि जो मर गए हैं उनके लिए दुआ करनी चाहिए। तो मैं एक बात कहता हूँ, आपके वालिदैन की जायदाद या माल सवाब पर उनके मरने के बाद विरासती तौर पर किसका हक होता है? आवाज़ नहीं आई। औलाद का होता है। और इसलिए औलाद का दुआ करना अपने मकदूलों के लिए, अपने मसीही ईमानदारों के लिए लाजमी है। और इसीलिए मैंने ये अमल दोहराया कि आप अपने बुजुर्गों की तस्वीर चर्च में लेकर आए। क्यों? क्योंकि जब आप छोटे थे आपको गोद में उठाकर और आपको उंगली पकड़कर चर्च में लाए थे, और इसी ईमान को जब वो देखते हैं कि उनकी औलाद एक तनावर दरख्त बन चुकी है तो वो मसीह में सोए हैं, वो जाग उठेंगे। और इसलिए खुदा के हजूर ये कहा गया है कि उनके लिए दुआ करना है। और दुआ के लिए जब कहा गया है तो बाइबल मुक़द्दस में 2 मकाबी उसके 12वें बाब में से 38वीं आयत में से 45वीं आयत में, जिनके पास कलाम है कलाम खोल लें, और मैं बाबूजी को दावत देता हूं कि वो कलाम को पढ़ें। 2 मकाबीन उसका 12वां बाब, गौर से सुनना है जरा, 38वीं आयत से 45वीं आयत तक। इसके बाद यहूदा ने अपना लश्कर जमा किया और उसे अदलूम शहर को ले गया, और चूंकि 7वां दिन आया इसलिए उन्होंने हस्बे ज़ाब्ता अपने आप को पाक किया। 7वां दिन सब्बत का दिन, और वहीं सबत मनाया। और दूसरे दिन इसलिए कि वक्त तंग होने लगा, यहूदा के साथी गए ताकि मकतूलों की लाशें ले जाएं और उनकी आबाई कब्रों में उनके रिश्तेदारों के साथ दफन करें। लेकिन उन्होंने उन मकतूलों में से हर एक के कपड़ों के नीचे यमनिया के बुतों के तवीज़ पाए, जिनसे किसी भी किस्म का वास्ता रखना शरीयत यहूदियों को मना करती है। बस सब पर जाहिर हो गया कि इनके मारे जाने का यही सबब था। इसलिए सब ने पोशीदा बातों के जाहिर करने वाले खुदाए मुनसिफ आदल के इस काम की तहसीन की। फिर उन्होंने दुआ और इल्तजा की कि ये ख़ता सरासर मुआफ़ की जाए। और शरीफ यहूदा ने लोगों को नसीहत की कि अपनी आंखों से ये देख चुके हो कि मकतूलों की ख़ता का क्या नतीजा हुआ है। बस
अपने आप को हर गुनाह से बचाए रखो। फिर उसने हर एक से चंदा इकट्ठा किया, तकरीबन 2000 दिरहम चांदी, जो उसने यरूशलेम भेज दी ताकि खुदा के लिए कुर्बानी गुजरानी जाए। यूस ने क़यामत को मद्देनजर रखते हुए बड़ी नेकी और दयानतदारी का काम किया, क्योंकि अगर उसे उम्मीद ना होती कि मकतूलों की क़यामत होगी तो मुर्दों के लिए दुआ करना बेजा और बातिल होता। इसलिए उस उम्दा सवाब पर गौर करके जो दयानतदारी में सोए हुओं के लिए ज़ख़ीरा किया गया है, यकीनन ये ख्याल पाक और नेक है। उसने कफ़ारे के लिए कुर्बानी चढ़ाई ताकि वो अपने गुनाहों से रिहाई पाएं। जो बाइबल मुकद्दस का हवाला पढ़ा गया, यहूदा एक शख्स था जो कभी अपनी जिंदगी में जंग ही नहीं हारा, और उसके सिपाहियों ने क्या किया कि एक देवता के तवीज जो है अपने बाजू पर, गले पर और जिस्म पर लटका लिए। अब क्या होता है कि जब शाम को वो लाशें इकट्ठी करते हैं और उनके आबाई कब्रिस्तानों की तरफ जाने लगते हैं, गुस्ल देते हैं, लिबास चेंज करते हैं, तो उसी सना में ये यहूदा जो है इसने देखा कि उनके बाजुओं पर, उनके गलों पर, जिस्म के हिस्सों पर तवीज बंधे हुए हैं। तो उसने कहा कि इन्होंने खुदा के हुजूर खता की और ये मारे गए, और अब मैं क्या करूंगा ताकि इनकी रूहें जो हैं वो अराफ में भटकती ना रहें, दुख ना कहें। क्या करता है? 3 चीजें करता है। दुआ करता है, जो आज अमल हम दोहरा रहे हैं अपने बुजुर्गों के लिए। इल्तिजा करता है, खुदा के हुजूर हम इल्तिजा करते हैं, और फिर सारे लोगों से खुदा के हुजूर चंदा जमा करता है और उसको जमा करके यरूशलेम में भेजता है, बड़ी हैकल में। और बड़ी हैकल में जब भेजता है तो खुदा के हुजूर गुनाहों की माफी के लिए काहिन 3 बजे जो था कुर्बानी अदा करता था, जो मर चुके हैं। तो खुदा के हुजूर कुर्बानी आज अदा की जाएगी अपने बुजुर्गों के लिए कि खुदा उनकी रूहों को कबूल करे। और इसीलिए आपको पता है कि 3 बजे यीशु ने सलीब पर क्या दे दी थी? जान दे दी थी, और कह दिया था अब तमाम हुआ। इसलिए मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, ये फानी जिंदगी है, ये आर्जी जिंदगी है, और इसलिए आर्जी जिंदगी के लिए कहते ने ਜਦੋਂ कोई चला जाए, सुबह तो मेरे ना चाय पी के गया, सुबह तो मेरे ना फोन ते गल हुई, किंज हो गया। ये आर्जी जिंदगी है, और इसलिए इसे अगली जिंदगी के लिए तैयार रखना है। और इसलिए दूसरी जो मौत कलीसिया बताती है कि दुखी कलीसिया है, जो हमारे बहन भाई हादसाती मौत खुदा के हुजूर जो है जज्बात और एहसासात की वजह से, जो किसी दूसरे शख्स की वजह से या अपने जज्बात में आकर चले जाते हैं, जाम बख हो जाते हैं, अपने आप को मार देते हैं, क्या उन्हें भी हमारी दुआओं की ज़रूरत है? उन्हें भी दुआओं की ज़रूरत है, उन्हें भी दुआओं की ज़रूरत है। वो भी खुदा के हुजूर जो थे, अपने ईमान में जो है खुदा के हुजूर उन्होंने बपतिस्मा पाया, और उन्हें भी कब्र में बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से सुपुर्द खाक कर दिया गया। और भटकी हुई रूहों के लिए जमीनी कलीसिया जो हम जिंदा हैं, हमें उनके लिए दुआ करनी चाहिए। और इसीलिए मुकद्दस पौलुस रसूल करंथियों के नाम 1 करंथियों 15वें बाब में ये फरमाते हैं 16वीं आयत में, अगर मुर्दे जी उठते तो मसीह नहीं जी उठता, और अगर मसीह नहीं जी उठता तो तुम्हारा ईमान लाना क्या था? बेफायदा था। और फिर आगे कहता है कि हमारा मुनादी भी करना बेफायदा था।
इसलिए मसीह खुदावंद में अजीज मोमिन, यीशु ने कह दिया क़यामत और जिंदगी मैं हूं, मैं ही हूं अव्वल और आखिर, मैं ही हूं अल्फा और ओमेगा, मैं ही हूं जिंदगी और जिंदगी की बका। अब दूसरा पहलू मैं बताना चाहता हूं, बड़ा खास है, और आज उस पहलू पर आज शाम 4 बजे कब्रिस्तान पर इबादत भी अदा की जाएगी। क्या जिनको हम दफना देते हैं उनकी कब्रों पर जाना लाजम है या नहीं? जो कहते हैं कि जाना चाहिए वो हाथ खड़ा कर दें, ठीक है। जो कहते हैं नहीं जाना चाहिए, अब बताता हूं। यीशु मसीह जब लाजर इंतकाल कर गया तो यूहन्ना की अंजील में ये फरमाया गया है कि यीशु मसीह जो कलमा था, जमीन पर रहता था, वो लाजर की कब्र पर क्या करने जाता है? हाँ जी, क्या करने जाता है? आवाज नहीं आई। दुआ करने जाता है। और लाजर की कब्र पर जब दुआ करने जाता है तो कब्र खुल जाती है और लाजर जिंदा होता है। दूसरा बाइबल मुकद्दस में हवाला बताऊंगा। जब यीशु मर गया, दफनाया गया, और तीसरे रोज मरियम मजदली, सलोमी और दूसरी मरियम यीशु की कब्र पर जाती हैं और कब्र को खाली देखती हैं। यीशु मुर्दों में से जी उठा। इसलिए जो जहां से मसीहत का आगाज हुआ, यूरोप से, वहां के कब्रिस्तान बड़े खूबसूरत बनाए गए और कब्रिस्तानों में खुदा के हजूर सलीब रखी गई, पाक मुकद्दसीन की तस्वीर रखी गई और फरिश्तों की तस्वीर और मुजस्मे रखे गए, ताकि कुछ कब्रिस्तानों से और छोटे छोटे चर्च बनाए गए, चैपल्स बनाए गए, ताकि कोई भी आए कलाम पढ़ सके और खुदा की सलीब और पाक संदूक पर नजर करता रहे और खुदा के हजूर बरकत पाए। इसलिए मसीहत में कब्रिस्तानों पर जाना कोई डर, खौफ या दहशत की अलामत नहीं है, बल्कि आखिरी आरामगाह है। सब तो ज्यादा फादर बाबूजी जानते ने तो कोई जैन पूत नहीं होंगे। तो इसीलिए मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, कैथोलिक कलीसिया इस बात पर दावत देती है कि हम अपने अजीजों कारब को जिन्हें दफना चुके हैं उनकी कब्र पर जाकर दुआ करें, और दुआ के साथ इस अहसास को भी याद रखें कि ये जमीनी सफर का इख्तिताम जो है वहां जाकर रुकना है और अपने लिए जगह को तैयार करना है। तीसरा पॉइंट मैं बताना चाहता हूं, ये दूसरे, तीसरे, 7वें, 10वें और 40वें की इबादत, देगें चढ़ाना, नजराना देना, ये करना या इस तरह के काम करना। जिस किसी का अजीजो अकारब या प्यारा मर जाता है, जनाजे के दिन वो खुलकर भी नहीं रो सकता। उन पूछो क्यों? सियाने बैठे ने से सारे, खुलकर भी नहीं रो सकता। उसे फिक्र होती है किसकी? खाने की। खाने में कितने लोग आएंगे, कितने लोगों का इंतजाम होगा। में अजीज मोमिनीन, ये हमारी रवायत नहीं है, ठीक है। पाकमा कैथोलिक कलीसिया ये कहती है कि बजाय इतनी इतनी बड़ी ज़ियाफ़तों में खुदा के हजूर जो है पाक माज की अक़दस कुर्बानी उस अपने मकदूल के लिए, उस वारिस के लिए, उस अजीज़ो कारब के लिए गुजार लें। ये दुनियावी चीज़ है। इबादत बहुत ज़रूरी है, दुआ बहुत ज़रूरी है, और इसलिए कई दफ़ा इतवार के रोज़, मंगल के रोज़, महीने में कई ऐसे ख़ानदान हैं जो अपने प्यारों के लिए जो है वो ऐसे ही इबादत रखते हैं खुदा के हुजूर। अब कब्रिस्तानों पर पानी रखना, चावल रखना छोटी छोटी कटोरियों में या दाल रखना, ये मसीहत में शामिल ही नहीं है। इसकी तहजीब जो है जापान से मिलती है कि किस तरह उनके जो अजीजो कारब थे, मिस्र से मिलती है कि किस तरह मर जाते थे, जेवरात जो है वो कब्र में रख दिए जाते थे, प्यारों की चीज रख दी जाती थी। चौथा पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूं, जब कोई अजीजो कारब चला जाता है, प्यारा चला जाता है, तो फितरी तौर पर रोना जो है
वो इंसान की फितरत में है। यीशु को भी रोना आया था। पता कब आया था? लाजर की वफात पर। यीशु रोया था और क्या किया? चुप कर गया। और फिर क्या की? दुआ की। रोने से बेहतर है उन लोगों के लिए दुआ करना जो खुदावंद में सो चुके हैं। इसको बयान करने के लिए एक वाकया बताता हूं और उस वाकये में आप अच्छी तरह सोच लें। एहसासात हैं, जज्बात हैं, अपना कोई चला जाए तो वो इंसान रोना शुरू कर देता है। एक दफा का जिक्र है, एक मसीही जोड़ा खुदा के हुजूर काहिन के पास आया और कहा कि हमें काफी अरसा हो गया, हमारी औलाद नहीं हो रही, दुआ करें। काहिन ने दुआ की और खुदा ने खूबसूरत बेटी से नवाजा। बेटी बढ़ती गई, माँ बाप की लाडली थी। सुबह शाम उसे देखकर उन्हें ताकत मिलती थी, हौसला अफजाई होती थी कि चलें, खुदा ने और हमें कोई बेटा बेटी नहीं दिया, एक बेटी दे दिया, यही हमारी वारिस है और इकलौती है। खुदा के हुजूर बेटी बीमार हुई और बीमार होने के बाद वो इंतकाल कर जाती है, फौत हो जाती है, डेथ हो जाती है। आया जाता है, सारे अजीजों करब चले जाते हैं, मियाँ बीवी अकेले रहते हैं। अब माँ है, सुबह शाम दोपहर माँ रोती रहती है और मर्द जो है, उसका मियाँ जो है, उसे चुप कराने की कोशिश करता है लेकिन कामयाब नहीं होता। आखिरकार उसे घर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नौकरी पर जाना पड़ता है। बाहर जाता है, शाम को आता है, उसकी बीवी रोती रहती है। उसे चुप कराने की कोशिश करता है कि खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, और यूब साबर की कहता है कि उसी का नाम मुबारक है। और ज़बूर नवीस कहता है कि है मेरी जान, उसी को मुबारक है। ऐ मेरी जान, उसके किसी एहसान को फरामोश न कर। ऐ मेरी जान, जो कुछ तुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक है। बड़ा समझाता रहा अपनी बीवी को। एक दिन क्या होता है, उसकी बीवी सोती है और ख्वाब में यीशु को देखती है और यीशु के साथ उन बच्चों को भी देखती है जिनके हाथों में कैंडल्स हैं और कैंडल्स जल रही हैं और उनके चेहरे ढके हुए हैं, लेकिन उनके चेहरों से बड़ी रोशनी आ रही है। और बच्चे जो हैं फरिश्ता मानिद होते हैं, वो यीशु के साथ हम कर रहे होते हैं, यीशु के साथ जो है ज़बूर गा रहे होते हैं, यीशु के साथ जो है बातें कर रहे होते हैं। और यीशु ने भी फरमाया, जब शागिर्द बच्चों को डांट रहे थे तो यीशु ने कहा, इनको मना मत करो क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों की है। दूर से देखती है, एक लड़की जो है वो भी ऐसे कवर है, उसके जो है चेहरे पर रोशनी नहीं है, चलने की कोशिश कर रही है और आस्ता आस्ता चलने की कोशिश करती है और उसकी मोमबत्ती जो है वो बंद हो जाती है। वो माँ दूर से पहचान लेती है, ये तो मेरी बेटी है, उसे पकड़ती है, चूमती है, गले लगाती है और कहती है कि मैं बड़ी खुश हूं कि तू खुदा के हुजूर यीशु के करीब है। वो बच्ची जवाब देती है, बेटी जवाब देती है, हाँ मैं यीशु के तो करीब हूं लेकिन एक कदम के फासले पर दूर हूं। मां पूछती है वजह क्या है? वो कहती है, ऐ मां, जब तू जमीन पर आंसू बहाती है तो जो मोमबत्ती मैंने पकड़ी होती है वो तेरे आंसुओं से बुझ जाती है। मैं तुझे ये कहना चाहती हूं कि मैं यीशु के करीब होना चाहती हूं, तेरे आंसू मुझसे यीशु से दूर कर देते हैं। इसलिए मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन बेटी मां से कहती है, मां मैं तुझसे इल्तिजा करती हूं कि अगर तू देखना चाहती है कि मेरा चेहरा नूरानी हो, रोशन हो और मैं यीशु के करीब हूं इन बच्चों की तरह, तो जमीन पर मेरे लिए दुआ किया। आज खुदा के हुजूर हमें भी अपने अजीजों अकारब के लिए रोने धोने के अलावा आज दुआ करनी चाहिए। आज खुदा के हुजूर जो उन्होंने ईमान का बीज बोया है वो खुदा के हुजूर बड़ा फलदार दरख्त बन गया है। माल सुबाब जो है, जायदादें जो हैं वो चली गई हैं, एक चीज छोड़ गए हैं, वो है ईमान की। और इसलिए आज ईमान में सादिक जो है जिंदा है। इसलिए ईमान में आज
हमारे वालिदैन, हमारे अजीज़ो कारब जिंदा हैं। और इसी तरह हम भी मार्था मरियम की तरह बड़े गिले शिकवे कर सकते हैं कि ऐ खुदावंद, अगर तू यहाँ होता तो हमारा भाई ना मरता। तो यीशु ने क्या फरमाया था? क़यामत और जिंदगी मैं हूं। तो यीशु ने इसलिए फरमा दिया कि यहां रहकर भी मेरे नाम पे तुम बढ़ोगे, जिंदा भी तुम मेरे हो और मरे हुए भी मेरे हो। और इसलिए मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, यीशु जो बड़े अल्फाज से फरमाता है, जो आज लाजर को जिंदा कर देता है, यहूदी रवायात में 3 दिन तक वो कब्र पर जाते थे, खुशबुएं लेकर जाते थे और कहते थे कि ये हमारा ईमान है कि वो मुर्दों को जिंदा कर देता है। और क्या होता है कि लाजर को मरे हुए कितने दिन हो गए थे? 4 दिन हो गए थे। अब उसकी बहन ही कह रही है कि अब तो इसमें क्या आएगी? और यीशु क्या कहता है? क़यामत और जिंदगी। यीशु कहता है कि जो मुझ पर ईमान लाता है, अगरचे वो मर भी गया हो, आगे क्या कहते हैं? वो जिंदा रहेगा। जो मुझ पर ईमान लाता है, जो मेरे कलाम पर अमल करता है, मर भी जाए तो जिंदा रहेगा। और जो कोई जिंदा है, मुझ पर ईमान लाता है, अब तक ना मरेगा। 2 लफ्जों में यीशु ने बता दिया है कि जो मुझ पर ईमान लाता है, मर भी गया है तो वो जिंदा हो जाएगा। और जो कोई जिंदा है, मुझ पर ईमान लाता है, क्या वो भी नहीं मरेगा? इसका मतलब यह है कि हम जिंदा भी यीशु के हैं और अगर ईमान में मर जाते हैं तो फिर भी यीशु के हैं, फिर भी खुदा के हैं। और इसलिए मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, आज जब आबादात कलीसिया अदा करती है तो इनको नहीं भूल सकती। ये ईमान के संदूक हैं, ये ईमान के जो हैं पिलर के हैं, कभी भी इनको नहीं भूल सकती, क्योंकि इनकी वजह से हम मसीही हैं। अपने वालिदैन की अजीज़ो कारब की वजह से हम मसीही हैं। अगर ये ना होते तो हम ना होते, और अगर खुदा ना होता तो मसीहत ना होती। इसलिए मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, यीशु बयान कर देता है क़यामत और जिंदगी मैं हूं। इसलिए दुआ करना अपने बुजुर्गों के लिए बहुत खास जरूरी है। अब अपने ईमान की बात करता हूं। मैं दुआएं करवाता हूं, हर रोज दुआ करते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं इबादत के लिए। अपनी जिंदगी में जब से मैं काहिन बना हूं, जब से खुदा के हजूर, उससे पहले भी अभी 2 साल ही रह गए थे मेरे काहिन बनने को। मेरी वालदा का इंतकाल हो गया, बड़ा मुश्किल था। और उस मुश्किल वक्त में मैंने खुदा से कहा कि मैं क्या करूं। तो खुदा ने एक ही आगाही दी कि दुआ करो। अब कुछ 13 या 14 साल हो गए हैं, 2 दुआएं नहीं भूलता। चाहे मैं थोड़ी सी छोटी दुआ कर लूं या सलाम में मरियम की दुआ पढ़ लूं, 2 दुआएं रोजाना जरूर करता हूं। एक अपने काहिन होने की और दूसरा अपनी वालदा की रूह की। क्यों? क्योंकि ये जरूरी है कि खुदा के हजूर हम दुआ करके खुदा के हजूर जो हैं ईमान के लिए उनके शुक्रगुजार होते हैं। और इसलिए खुदा आज हमें ये मौका देता है कि आंसू बहाने की बजाय हमें इल्तिजा करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए, ताकि हमारे अजीज़ो कारब जो ज़मीनी सफ़र करके आसमानी सफ़र में हैं, खुदा उन्हें अपने नूर के अवानों में शामिल करे। और इसलिए ये कहा जाता है कि बाप इब्राहिम की गोद में जगह अनायत फरमाए, जो ईमानदारों का बाप है, जो खुदा के हजूर जो है ईमान को लाता है, ईमान को कबूल करता है। इसलिए आए खुदा के हजूर, हमेशा इस फ़ानी ज़िंदगी के बजाय हमेशा खुदा के जलाल के लिए अपने आप को वक्फ करें। मांगते हैं मसीह खुदावंद के वसीला से।